नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। सदानंद सिंह जो कि कांग्रेस के पूर्व बिहार अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष भी रहे थे, उनका आज लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। लीवर सिरोसिस नामक बीमारी से वो पीड़ित थे और लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था। दिल्ली में भी इलाज चला और उसके बाद वो पटना आ गए थे। पटना में सगुना मोड़ स्थित क्यूरिस हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था और वहीं उन्होंने अंतिम सांस ली। जैसे ही उनके निधन की खबर चली, पूरे राजनीति गलियारे में जो है वो शोक की लहर उठी और सारे नेता जो उनके साथ समय बिताए थे, जो उनको जानते थे डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, वो सभी जो हैं काफ़ी मर्माहत हो गए और सदानंद सिंह को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनके कार्यों को याद कर रहे हैं। आपको बताएं कि भागलपुर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि भागलपुर उनकी पहचान थी सदानंद सिंह की। कहलगांव सीट से वो 1972 से लेकर 2015 तक वो चुनाव लड़ते रहे। 12 बार वो चुनाव लड़े और 9 बार विजयी रहे और सबसे अधिक विधानसभा जाने का रिकॉर्ड उनके ही नाम है। और सबसे बड़ी बात कि एक ही विधानसभा से वो आजीवन लड़ते रहे। 2020 में उन्होंने अपने बेटे शुभानंद मुकेश को वहाँ से उम्मीदवार बनाया, लेकिन वो नहीं जीत पाए। 2020 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी के पवन यादव ने उन्हें हरा दिया और पहली बार कहलगांव सीट पर बीजेपी का जो है वो पकड़ हुआ, उन्हें जीत दर्ज की। आपको बताएं कि सदानंद सिंह, जिन्हें भागवत जहां आजाद कांग्रेस में ज्वाइन कराया उन्होंने 1972 में, उन्हें टिकट भी मिला। और सबसे बड़ी बात देखिए, 1977 के चुनाव में जब पूरे देश में कांग्रेस विरोधी लहर थी, पूरे बिहार में भी कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई, उस समय भी 1977 के चुनाव में कहलगांव सीट से सदानंद सिंह ने जीत दर्ज की। 1985 में पार्टी के द्वारा उन्हें टिकट नहीं दिया गया, वो निर्दलीय चुनाव में आए और निर्दलीय भी उन्होंने जीत दर्ज किया। 1990, 95 और 2005 में वो 3 बार नहीं जीत पाए, नहीं तो वो 1972 से लेकर 2015 तक वही विधायक रहे कहलगांव से। तो कहलगांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक कद्दावर नेता, एक लोकप्रिय नेता, जिनका स्वभाव काफ़ी सरल था, सबसे मिलते थे, सबकी समस्याओं को सुनते थे और मजबूती से उनकी बातों को रखते थे सरकार के सामने, विधानसभा में। तो एक क्षति हुई है। आपको बताएं कि सदानंद सिंह जो हैं वो 2000 से लेकर 2005 के बीच, जब राबड़ी देवी का शासन था बिहार में, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे थे। इन सब के साथ आपको बताएं कि उनके बेटे शुभानंद मुकेश जो हैं वो काफ़ी नाराज हैं कांग्रेस आला कमान से। आपको बताया कि सदानंद सिंह शुरुआत से लेकर अपने अंतिम क्षणों तक कांग्रेसी बने रहे, लेकिन जब उनकी तबीयत खराब थी और दिल्ली में भर्ती थे तो इसकी खबर सोनिया गांधी, राहुल गांधी को दी गई, लेकिन उन्होंने कोई सुध नहीं लिया इसको लेकर, ना ही कभी फ़ोन करके हालचाल पूछा, ना ही कभी देखने आए। तो काफ़ी नाराज़गी है। और आपको बताएं, उन्होंने नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, की काफ़ी तारीफ़ की, क्योंकि जब जैसे ही नीतीश कुमार को ये पता चला, उन्होंने एयर लिफ्ट करा के दिल्ली से उन्हें पटना बुलाया और पटना में ही उनका इलाज चल रहा था। पहले से उनसे एक संबंध रहा है और कोई उनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में कुछ बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। लोग जब वो बीमार पड़े थे तो उनके लड़के से बातचीत भी हुई थी, फिर दिल्ली से लौट करके यहाँ पर आए थे, यहाँ उनका चल रहा था और आज अचानक उनका निधन हो गया। हम सब लोगों को बहुत दुख हुआ। हमने तो लड़के से भी बातचीत की है और जो भी मैं समझता हूँ कि अपने बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। कोई किसी दल का हो, सब लोगों के मन में उनके प्रति एक श्रद्धा का भाव है और राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हम सब लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके प्रति आदर का भाव। क्षति तो है ही, साथ में निजी रूप से भी हम लोगों को तो पारिवारिक संबंध रहा और आप लोग तो जान रहे हैं कि लगातार राबड़ी देवी जी भी जब मुख्यमंत्री थी तो सदानंद बाबू साहब स्पीकर थे। पुराना रिश्ता भी रहा है और हम जब तबीयत बिगड़ी थी, जब हमको सूचना मिली थी, तो हम जाकर के अस्पताल भी उनकी तबीयत को देख कर के आए थे। अब हम लोगों के बीच नहीं है, इससे हम सब लोग मर्माहत हैं।
परिवार के प्रति हम सब लोग जो है संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को शक्ति मिले और ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि उनकी आत्मा को जो है शांति मिले। सर, बिहार की सियासत के लिए कितनी बड़ी क्षति है? जाहिर सी बात है, सदानंद सिंह जी का जो लगातार जो है 8-9 बार जो है वो चुनाव जीते, एक लंबा उनका संसदीय जीवन रहा है और सबसे ज़्यादा अनुभवी नेता के रूप में हम लोग उनको देखते आए हैं। आपको याद भी होगा जब हम डिप्टी सीएम बने थे तो सबसे पहला अगर सवाल प्रश्नोत्तर के समय अगर किसी ने प्रश्न में पहला सवाल किसी ने हमसे पूछा तो सदानंद बाबू जी ने पूछा था NH80 को लेकर। वो हमको अभी भी याद है। तो हम लोगों को तो लगातार वो आशीर्वाद और बढ़ाने का भी काम करते रहे हैं और सिखाने का भी काम किया है उन्होंने। तो क्षति तो बिहार की राजनीति में तो हुई है, साथ ही साथ निजी रूप से भी क्षति। देखिए, एक युग का समापन हो गया। 9 बार के ये सदस्य थे और बहुत ही मिलनसार, मृदुभाषी, सबको लेकर नए लोगों को उत्साहित करने वाले, और इनकी पीढ़ी से लोग प्रेरणा लेते थे। ये कमी सदन के अंदर हमेशा रहेगी। आपको बताएं कि सदानंद सिंह का पार्थिव शरीर आज जो है वो सदाकत आश्रम, जो कि बिहार कांग्रेस का कार्यालय है, वहाँ पर लाया जाएगा और वहाँ पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसके बाद उनके भूतनाथ रोड स्थित आवास पर भी उनका पार्थिव शरीर ले जाया जाएगा और वहाँ पर भी जो उनके परिजन हैं, जो उन्हें जानने वाले हैं, उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और उनका अंतिम संस्कार कहलगांव में ही किया जाएगा, क्योंकि कहलगांव से उनका गहरा नाता है। कहलगांव की वो पहचान है, वहीं से उन्होंने शुरुआती अपनी पढ़ाई लिखाई की। इसके बाद वो तिलका माझी विश्वविद्यालय भागलपुर से उन्होंने बीकॉम किया, LLB वहीं से किया और 1969 से वो सक्रिय राजनीति में शामिल हो गए और धीरे धीरे उनका कद जो है बिहार के बड़े नेताओं में शुमार हो गया और वो बिहार प्रदेश अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और सरकार में मंत्री भी रहे, सिंचाई और ऊर्जा मंत्री भी सदानंद सिंह रहे। तो बिहार की उन्होंने बहुत ज़्यादा सेवा की और बड़े नेता थे, कद्दावर नेता थे। उनका निधन का खबर जैसे ही आया, सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दिया है और काफ़ी मर्माहत हुए हैं, सुनकर दुख हुआ है उन्हें, चाहे वो जीतन राम मांझी हों, लालू प्रसाद यादव हों, नीतीश कुमार हो, सभी नेता, सभी के साथ उनके बड़े ही अच्छे संबंध थे। पार्टी से इतर उनके हर एक व्यक्ति से संबंध अच्छे थे और सब उनका सम्मान करते थे और यही कारण है कि सदानंद सिंह के जाने के बाद एक शोक की लहर जो है बिहार की राजनीति में वो चल रही है और सभी दुखी है और सभी श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपने इस प्रिय नेता को। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।